Hello dear students, this is Vinay and I welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग यूनिट नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल कर रहे हैं और इसमें हमने पिछली क्लास में 3.1 कंप्लीट किया था। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 3.2 कंप्लीट करेंगे और 3.2 का टॉपिक जो है वो है ओबेसिटी, प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कंट्राइंडिकेशंस ऑफ वज्रासना, हस्तासना, त्रिकोणासना, अर्धमत्स्येंद्रासना। आई होप दैट कि पिछली क्लास में जो भी आसना थे और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स थे उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हर रोज लगभग 4-5 क्लास में मैंने बताया है, ये पूरी यूनिट हम लोग खत्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लगभग 8 आधा घंटे की क्लास ये पर डे की होती है, इसमें आप पूरी तरह से पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। आई होप दैट कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन राइटिंग है और लॉन्ग क्वेश्चन राइटिंग है या फिर आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे, उससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी। एक बार फिर से हम लोग सिलेबस इसका देख लेते हैं। जो यूनिट नंबर सेकेंड है आपकी, थर्ड है सॉरी, थर्ड में जो हमारा टॉपिक है 3.2, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, 3.2 हमारा है जिसको हम आज कवर कर रहे हैं, ओबेसिटी को। उसके बाद हम डायबिटीज, देन अस्थमा और फिर हाइपरटेंशन पढ़ने के बाद एक और क्लास करेंगे, जिस क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक तरह से डिटेल नोट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इधर उधर से क्वेश्चंस के आंसर्स को उठाने के लिए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, आंसर से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर टर्म दी हुई है उसकी आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिए और फिर उससे रिलेटेड जो करंट सिनेरियो में चल रहा है उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली जो आपका एग्जामिनेशन में जो भी एग्जामिनर है, जब भी कॉपी चेक करेगा, ही विल बी वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। So let's get started with the answer. That present scenario, obesity has become a enormous as well as the fatal health problem. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अभी उभर के सामने आई है और ये सबसे बड़ी ज्यादा इस समस्या से जूझ रहा है वो यूएसए, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड। और इंडिया भी इसमें अछूता नहीं है, इंडिया भी काफी ज्यादा सफर कर रहा है ओबेसिटी से। हमारे यहाँ दो टाइप की प्रॉब्लम है। एक टाइप के लोग ये हैं, दोज आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर फूड, right, and another kind of the peoples, they are being obese. So obesity is that particular condition of the body in which the amount of the fat increases to extreme level. जो फैट है वो आपका एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। देन द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस फैट? बिकॉज इफ वी आर ईटिंग सम कैलोरी एंड बर्निंग some of them, if the ratio of burn calorie is less than that of calorie intake, so in that particular condition what will happen, the extra fat, the extra calories will be deposited in your body in the form of fat, right? तो उसकी वजह से क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट फैट जो है वो आपकी बॉडी में जमा हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इफ वी टॉक अबाउट द obesity and condition when the individuals weight 20% more than 20% more than that the ideal weight। और अगर हम बात करें बीएमआई के केस में, देन बीएमआई का जो इंडेक्स है वो आपका 30 है या मोर देन 30 है, तब आप उसको क्या कहेंगे, ओबीज उसको बोलते हैं। इन केस ऑफ ओबेसिटी, द बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज मोर कंपैरिजन टू इट्स हाइट। A lethal fact about the obesity is associated may health risks, so it has been declared as the disease. It has been observed that the obese person usually fall prey diabetes, hypertension, cardiovascular disease, cancer, arthritis, osteoarthritis, flat foot, respiratory problems, varicose veins, liver infection। अच्छा, वेरिकोज वेन्स के बारे में मैंने आपको बताया था एक बार। इसमें क्या होता है कि जो आपकी वेन्स हैं वो थोड़ी सी, वेन्स में जो वॉल्व होते हैं वो आपके कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो सिंगल डायरेक्शन नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए, ये आपकी वेन्स है,
और ये आर्टरी से कनेक्टेड है, और ये पर्टिकुलर यहाँ पे वाल्व है। तो इधर से ब्लड गया तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वाल्व पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वापस भी लौट आता है। तो पूरी जो नस है आपकी, जो वेन्स है, वो फूली फूली से नजर आती है। ठीक है, इसको वेरिकोस वेन बोलते हैं। लिवर माल माल फंक्शनिंग की वजह से भी प्रॉब्लम फेस करी जाती है। ये किसकी वजह से? ओबेसिटी की वजह से। देन कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, द बॉडी मास इंडेक्स ओवर 25 इज कंसिडर्ड दैट द ओवरवेट एंड ओवर 30 इज ओबीज। ये फैक्ट आपने याद रखना है कि 25 तक कंसिडर क्या करते हैं? ओवरवेट। देन 30 या 30 से ज्यादा अगर रहेगा आपका बॉडी मास इंडेक्स, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ओबीज की कंडीशन में रख दिया जाएगा। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ओवरवेट और द ओबीज चिल्ड्रंस लिव्स इन डेवलपिंग कंट्रीज where the rate of increase has been more than 30% higher than that of developed countries. एक और फैक्चुअल डेटा आप यहाँ पे लिखेंगे तो ज्यादा इंप्रेसिव आपका आंसर होगा। Furthermore, in 2016, 15.1% of the women and 11.1% of the men aged 18 over were obese, while 39% of the women and 38.5% of the men were overweight, according to NCVI. इन 1975 में अगर देखेंगे तो रेट ऑफ ओबेसिटी जो था वो 4% था, और ये 2016 में 18% इसको रिकॉर्ड किया गया। राइट, तो आप देख रहे हैं कि ओबेसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। देन ओबेसिटी अगर बढ़ भी रही है तो ओबेसिटी को मेजर किस तरह से करेंगे? बहुत ही सिंपल सा ओबीसी का एक BMI का फॉर्मूला है जिससे कि आप ओबेसिटी को मेजर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी मास इंडेक्स। उसमें सिंपली करना क्या है, यू हैव टू टेक द वेट, योर बॉडी वेट, राइट। आप अपना बॉडी वेट लीजिए, और दूसरा आपकी हाइट। हाइट किसमें? आपकी मीटर्स में होनी चाहिए, और इसको आप स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए आपकी किससे? जो केजी में वेट है, तो वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इनटू हाइट। जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को यहाँ जो नीचे दी हुई टेबल है उसमें आप मिला लीजिए। If your answer or your BMI is less than 18.5 means you are underweight. If it is 18.5 to 25.9, you are in normal weight category, and 25 to 29.9 you are in overweight. Then there are three particular type of obesity: obesity class 1, obesity class 2, and obesity class 3. Class 1 is 30 to 34.9. 35 to 39.4 is obesity class second, and obesity class third is more than 40. अगर आपका BMI का जो इंडेक्स है वो more than 40 है तो आपका किसमें? ओबीसी क्लास थर्ड में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ लेता है अक्सर, उसमें अगर वो आपसे पूछ लेगा कि ओबेसिटी क्लास सेकंड के लिए BMI का इंडेक्स क्या है, या फिर रिवर्स में आपसे ये पूछ लेगा कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन उसने इस तरह से दे दिया, if the BMI index is falling between 35 up 13.9, which class of obesity a person have? तो सिंपली आपने आंसर देना है, राइट। या फिर इसके क्लासिफिकेशन को पूछ लेगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो है वो किस तरह से, तो सिंपली आप इसको थोड़ा सा याद रखें। अब बात आती है कि जो आसनास थे, इसमें 4 आसन थे, वो चारों आसनों के हमें बेनिफिट्स पढ़ने हैं और उनके कंट्राइंडिकेशंस पढ़ने हैं। ये चारों के चारों जो आसनास हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ ओबेसिटी को ही कंट्रोल नहीं करते हैं, ओबेसिटी के अलावा भी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो मैंने सारी चीजों को लिख दिया है ताकि आपको और जब दूसरे टॉपिक्स आएंगे तो उनमें इंटररिलेट करके आप इनको पढ़ पाए। ठीक है। देन वेरी फर्स्ट इज वज्रासना। वज्रासना को करते कैसे हैं? हाउ टू परफॉर्म इट? इट इज ए मेडिटेटिव आसना। सबसे पहले knee down to the ground, floor with your knees, ankle toes touching to the ground, toes touch should be stretched backward. Now place your palm to your hands knees. The upper body should be straight. At this time, the breath should be deep, even slow.
Then expand your chest forward and pull your abdominal protein or inward. सिंपली करना क्या है, आपको दोनों पैरों से बैठ जाना है, उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए फिर अपने जो हैंड्स के पाम्स हैं, पाम्स को प्रोलाइन पोजीशन में नीज के पास में रखना है, जहां भी आप कंफर्टेबली रख पाए। और फिर आपको क्या करना है, एब्डोमिनल पोर्शन को इनवर्ड पुल करना है और चेस्ट को फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो पोज है यहाँ सेंट्रल में दिया हुआ है, ये आपका वज्रासना का पोज दिया हुआ है, राइट। तो आप इसको देख के अच्छी तरह से इंटरप्रेट करके लिख सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स एक तो बड़े बड़े जो बेनिफिट्स हैं, जो ग्रॉस बेनिफिट्स हैं, जो यहाँ पे एसिडिक जो प्रॉब्लम होती है, एसिडिसिटी की जो प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है स्टोमक में, उसको ये कंट्रोल करता है। देन कीप योर माइंड काम, मेडिटेटिव पोजीशन में भी हम कई एक बार वज्रासना में मेडिटेटिव पोज में एग्जीक्यूट करते हैं अपनी जो, जैसे ओम चैंटिंग हो गई, कई सारे मंत्रोच्चारण भी हम लोग इसमें कर सकते हैं, या फिर काम सिर्फ बैठ सकते हैं, बैठ के हम लोग ध्यान लगा सकते हैं। इट हेल्प्स इन फैट लॉस, बेली जो आपका बेली फैट है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। एंड इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, राइट, ब्लड सर्कुलेशन में ये हेल्प करता है। स्ट्रेंथन योर लोअर बैक, राइट। ये सारे के सारे बेनिफिट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड और उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन हम लोग आते हैं कंट्राइंडिकेशंस पे कि कौन सी एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिनमें आपको ये परफॉर्म नहीं करना है। अ पर्सन इज अफेक्टिंग फ्रॉम द जॉइंट पेन, अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो आपको ये वज्रासना परफॉर्म नहीं करना है। द इंडिविजुअल्स हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम, राइट, स्पाइनल कॉलम की प्रॉब्लम है तो या तो आप एक एक्सपर्ट, जो भी फिजिशियन आपसे बोलता है, राइट, या फिजियोथेरेपिस्ट आपसे बोलता है तो उसके अंडर गाइडेंस में करना है। अदरवाइज इसको परफॉर्म करने के लिए आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। द इंडिविजुअल हु हैव सम डिफिकल्टी इन मूवमेंट शुड वज्रासना विद अ लॉट ऑफ केयर, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हस्तासना। जैसे कि आप इसको इसमें देख पा रहे होंगे पोस्टर में, इसमें पहले आपको सिंपली खड़े हो जाना है। स्टैंड डायरेक्ट विद योर फीट केप्ट क्लोज टुगेदर, देन इनहेल डीपली and slowly stretch your both arm straight above your head, then keep your body erect and feel stretch forward. Exhale, bend forward down with your arms, stretch outward, keep your knees straight and your head close to your knees. Grip the back of your lower leg, your calves with your hand. अब इसमें ये है कि ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका स्टोमक काफी ज्यादा होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो काफ को पकड़ पाए। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उसको स्ट्रेच करके आगे जमीन को भी छूने की कोशिश करेंगे। ब्रीथ इवनली, मेंटेन द पोजीशन अप टू अ मिनट, और एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड तक तो होल्ड करें ही करें इसको, ठीक है। देन इसके बेनिफिट्स आप देखोगे, पादहस्तासना मेक्स बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल, इट स्ट्रेचेस द बैक एंड लेग मसल्स, helps to eliminate the excess belly fat, improve the digestion and reduce the constipation. It cures many stomach alignments. It makes the spine flexible and tone the nerves. It improves the blood circulation. Now I will come forward for to know about the contraindications. कि कब आपको ये नहीं करना है। The individuals who have back pain should avoid this asana. At least they should not bend forward fully. They can bend themselves only as far as they are comfortable. Now we will talk about the त्रिकोणासना। त्रिकोणासना बेसिकली इसको बोलते ही इसलिए है कि उसमें ट्राइंगल का पोज जो है वो बनता है, राइट, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, राइट। The steps to perform: the first of all, stand with your legs apart, then raise your arms sideward up to the shoulder level, bend and trunk sideways, raise your right hand upward, touch to the ground with left hand behind left foot. After some time, do some asanas and opposite arm. तो पहले एक साइड के लिए करना है, फिर उसको टर्न डाउन करके हम लोग दूसरी साइड के लिए करेंगे। देन बेनिफिट्स की बात करो तो इसमें स्ट्रेंथन लेग्स, नीज, आर्म्स और चेस्ट आपकी हो गई। इट इम्प्रूव्स द डाइजेशन और स्टूमुलेट करता है आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम,
reduce stress, anxiety, back pain, sciatica. It helps in increasing height. It helps in reduce excess body weight, enhance blood circulation. It is also helpful in reducing the excess fat around the waistline. Contraindications की अगर आप बात करेंगे, if you are suffering with diarrhea, लो और हाई ब्लड प्रेशर, बैक इंजरी अगर आपको है, माइग्रेन है अगर आपको है, तो आप इसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है. The individuals have cervical spondylitis should not perform this asana. अब हम लोग आते हैं लास्ट आसना पे, आज के 3.2 पे, अर्ध मत्स्येंद्र आसन. इसको करना कैसे है, जैसे कि आप इसको वीडियो पॉज में देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसको होता क्या है कि कई एक मॉडिफाइड फॉर्म में किया जाता है, राइट. सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट इज कैप्ट अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्रॉस ओवर, जैसे कि आप इसमें थर्ड वन में देख पा रहे होंगे, राइट. देन लेफ्ट थाई आफ्टर द होल्ड राइट टो with the left hand and turn your head back to right side. In this position, move the trunk sideways, then perform the same asana in the reverse position. तो फ्रंटल पोजीशन क्या है, राइट, साइडवर्ड से किस तरह से है, तो आप इसको देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से. मेरे प्यारे बच्चों, इसके बेनिफिट्स हम लोग देख लेते हैं. इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी. इट एनहेंस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द बैक मसल्स. डाइजेस्टिव अलाइनमेंट में भी हेल्पफुल है. रेगुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स को, बाइल को. दस दिस इज रेकमेंडेड टू द यौगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज. तो डायबिटीज में अर्ध मत्स्येंद्र आसना जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. इट इज आल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग टू द साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. कब आपको नहीं करना है, तो हम लोग कंट्राइंडिकेशंस की बात करेंगे. वुमन हु आर 2 or 3 months pregnant should avoid this asana. The individuals who are suffering with the peptic ulcer, इनको है, हार्निया है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, should not perform this asana. और अगर करते भी हैं तो एटलीस्ट किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में आप उसको करें. These individuals who have the problem of sciatica or slip disc, ये बहुत केयरफुली इसको करना है, क्योंकि स्लिप डिस्क में और सियाटिका में ये काफी हेल्पफुल है, लेकिन उसको बहुत बहुत केयरनेस के साथ करना है, राइट. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब था आज के बारे में, जिसमें हमने ओबेसिटी का मैनेजमेंट पढ़ा कि किस पर्टिकुलर आसना से हम लोग ओबेसिटी को मैनेजमेंट कर सकते हैं. उसके साथ ही हमने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और कंट्राइंडिकेशंस भी पढ़े थे इन पर्टिकुलर आसनास के, चाहे वो अर्ध मत्स्येंद्र आसना हो, राइट, चाहे वो पदहस्त आसना हो, त्रिकोण आसना हो. तो जो भी आसना, क्योंकि हम लोग यूनिट वाइज जो सिलेबस में दिया है सिर्फ वही उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो एम है इस क्लास का वो ये है कि आप लोग अपने अच्छी तरह से आप नोट्स बना पाएँ, बहुत अच्छी तरह से आप उसको आंसर में ट्रांसफर कर पाएँ मेरे प्यारे बच्चों. तो आई होप दैट कि इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी नहीं होगी. अगर क्वेरी है भी तो आप हमें सीधा सीधा मेल कर सकते हैं, जैसे कि मेल आपको पहले से मालूम होगा. नहीं भी है तो आप उसको लिख लीजिए, विनय प्रताप ALG@gmail.com, राइट. चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते.